सूरदास जी का अगला पद है, थर्ड पद है, उसमें गोपिकाएं अपने आराध्य भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, इसके बारे में उद्धव जी को बताती हुई वह कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। इसमें जो पहला पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो इसमें रूपक अलंकार है। वो करें हमारे मीन्स हमारे, हर मीन्स कृष्ण भगवान, हारिल एक पक्षी का नाम है, लकड़ी मीन्स लकड़ी। वो करें कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रखता है, वह उसे कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे वो उड़ रहा हो चाहे वो बैठा हुआ हो, कभी भी वो जमीन पर पैर नहीं रखता। जब भी पैर रखता है तो वह लकड़ी पर ही बैठता है जो वो अपने पैरों में दबाए रहता है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जो कभी नहीं छोड़ता, ठीक वैसे भी वो मेरे आराध्य हैं। हम उन्हें अपने से कभी भी अलग नहीं कर सकते। वो हमारे दिल में समाये हुए हैं, वो हमारे मन में समाये हुए हैं, वो हमारी अंतर आत्मा में विराजमान हैं। हम उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकते। कैसे? मन क्रम, मन मीन्स मन से, चित्त से, क्रम मीन्स कर्म से, वचन मीन्स वाणी से, नंद मीन्स नंद बाबा, नंदन मीन्स यानी पुत्र भगवान कृष्ण, उर मीन्स हृदय। वो कह रहे हैं हमने जो नंद बाबा के जो पुत्र यानी भगवान कृष्ण हैं उनको मन से, कर्म से, वाणी से अपने हृदय में धारण कर लिया है। वह हमारे अंदर विराजमान हैं और कोई भी शक्ति उन्हें हमसे अलग नहीं कर सकती। यह दृढ़ कर पकड़ी, यह मीन्स यह दृढ़ मीन्स दृढ़ता से, कठोरता से, कर मीन्स हाथ से, पकड़ी मीन्स पकड़ लिया। उनको हमने मन वचन कर्म वाणी से अपने हृदय में दृढ़ता से अपने हाथों से पकड़ रखा है, यानी धारण कर रखा है। वो हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे कर्म से कभी भी अलग नहीं हो सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। वो करें जागत मीन्स जागते हुए, सोवत मीन्स सोते हुए, स्वप्न मीन्स यहाँ तक स्वप्न में भी, दिवस निश, दिवस मीन्स दिन, निश मीन्स रात्रि, यहाँ तक सोते जागते हुए। और वो यह भी मान रही जब भी हमें कोई स्वप्न आता है तो उसमें भगवान कृष्ण के ही हमें दर्शन होते हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो। यहाँ तक वो सो जाएं तो स्वप्न में भी भगवान यानी अपने आराध्य को वो देखती हैं। तो ऐसे भक्त से कभी ईश्वर को कोई अलग कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। कान कान जकरी, कान मीन्स काना काना, कृष्ण कृष्ण, जकरी मीन्स जाप करना। वो हमेशा कान्हा कान्हा, हे ईश्वर, हे आराध्य, हे हरि का ही जाप करती रहती, उनमें ही तल्लीन रहती हैं। ऐसे भक्त को उनके आराध्य से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। अगली पंक्ति, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कोई करुई ककरी। इसमें उपमा अलंकार है। सुनत मीन्स सुनते ही, जोग मीन्स योग, तपस्या का क्षेत्र, लागत मीन्स लगता है, ऐसो मीन्स इस तरह से, ज्यों मीन्स जैसे, करुई मीन्स कड़वी, ककड़ी मीन्स एक जो फल होता है ग्रीष्म काल में हमें खाने को मिलता है, ककड़ी, तो ककड़ी मीन्स ककड़ी। वो कह रहे हैं सुन्नत योग। जब उद्धव जी उनको योग साधना तपस्या का उपदेश देते हैं तो उसकी तुलना करते हुए वह कहती हैं, हे उद्धव जी, हमको जो आप तपस्या योग का जो मार्ग सुझा रहे हैं वो तो हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार से अचानक से हम ककड़ी खा रहे हैं और कड़वी ककड़ी आ जाती है तो पूरा मन, पूरा चित्त व्याकुल हो जाता है, उल्टी वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ठीक हमें योग साधना का मार्ग ऐसा ही दिख रहा है, कड़वी ककड़ी के समान। आगे वो करें, सु तो ब्याद हमको ले आए। सु मीन्स सु, तो मीन्स तो, ब्याद मीन्स परेशानी, कष्ट से भरा हुआ मार्ग, दुख तकलीफ, हमको मीन्स हमारे, ले मीन्स लिए, आय मीन्स आयु। वो कह रही है यह तो जो योग तपस्या का जो मार्ग है वो हमको इस प्रकार से ले आए हो, एक व्याध, एक समस्या के समान यहाँ पर हमको हमारे सामने ले आए हो। देखी सुनी न करी, वह समस्या इस प्रकार की है जिसको कभी देखी मीन्स देखा, सुनी मीन्स सुनना, न मीन्स नहीं, करी मीन्स करना, जिसको हमने कभी ना सुना है, ना देखा है, ना किया है। एक ऐसी समस्या, एक परेशानी आपने हमारे सामने खड़ी कर दी है जिसके बारे में हमने कभी जाना ही नहीं है।
तो वह उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है जो जो कभी हमारे सामने आज तक नहीं आई। तो ऐसी समस्या का समाधान हमारे द्वारा नहीं हो सकता, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। यह तो सूर तिन्हे ल सौंपो जिनकी मन चकरी। आगे सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि यह तिन्हे ले सौंपो, तिन्हे मीन्स तिनको, ले मीन्स लेकर के, सौंपो मीन्स सौंप देना, दे देना। वो कह रहे हैं यह जो योग साधना तपस्या का मार्ग जो आप लेकर के आए हैं वह उनको लेकर के दो जाके, ये हमारे देने के लिए नहीं है, ये उनको देने के लिए है योग तपस्या का मार्ग। किनको? जिनकी मन चक्री, जिनके मीन्स जिनके मन मीन्स चित्त चक्री मीन्स चक्र के समान, यानी अस्थिर रहते हैं, जिनके मन घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, चलते रहते हैं। यह जो योग साधना तपस्या का मार्ग है, जिनके मन भटके हैं, भटकते रहते हैं, चंचल रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, उनको लोदा देना है जाकर के। हमारे लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि हमारे मन तो स्थिर हैं, हमारा आराध्य एक है, भगवान कृष्ण है, हम उससे कभी अलग नहीं हो सकते। तो इस साधना का, तपस्या के मार्ग की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इनके मन जो घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, यह योग तपस्या का मार्ग उनके लिए है। आप उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं।